इस एपिसोड के पार्ट 2 के शुरुआत में हमने देखा कि शियोन्यूल और ये चंद शॉपिंग के लिए गए हुए थे और उन्होंने शॉपिंग ख़त्म किया और इसके बाद वो घर की ओर लौट गए। और इसके बाद हमने देखा कि शियोन्यूल गाड़ी से बाहर निकला और वो जाने लगा, तभी ये चंद ने उसे रोका और उसने एक बोतल दिया और उसने कहा कि दुकान पे जो दादी जी थी उन्होंने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। तो इस पर शियोन्यूल सोचने लगा कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। तो येचर ने उसे कहा कि तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम इसे रख लो। और उसने कहा कि तुम इसे कोई एहसान की तरह मत समझना, क्योंकि हमारे गांव के लोग ऐसे ही हैं। हम अपना खाना पीना एक साथ बांटते हैं और जब मुसीबत आए तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और इसके बाद अगला सीन था शियोन्यूल के घर में, जहां हमने देखा कि शियोन्यूल ने खरीदे हुए सामान को बाहर निकाला और इसके बाद जो येचर ने उसे बॉटल दिया था उसने उसे उठाकर फ्रिज में रख दिया। और उस दौरान शियोन्यूल ने कहा कि वाकई इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद सीन था दूसरी ओर, जहां हमने देखा कि हर बार की तरह ये चंद इस बार भी जल्दी उठ गया था सुबह सुबह और वो अपने काम पे लग गया। और इसके बाद अगले सीन में वो अपना ट्रैक्टर लेकर खेतों की ओर पहुंचा और वहां पे जाकर वो एक आदमी जिसका नाम है मार्क, उससे मिला। दरअसल मार्क उसी गांव का रहने वाला था और वो और ये चंद एक दूसरे के लिए एक दोस्त के जैसे थे। और ये चंद और मार्क एक साथ बैठे हुए थे, तभी मार्क ने देखा कि ये चंद मुस्कुरा रहा था। तो मार्क ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तभी इस पर ये चंद ने उसे कहा कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है। तभी मार्क ने कहा मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तो ये चंद ने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम तो मुझसे 24 साल बड़े हो। तो इस पर मार्क ने कहा कि मेरे लिए ना उम्र कोई मायने नहीं रखता है। और इसके बाद मार्क ने ये चंद से कहा कि वैसे तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो क्या वही लड़का है जो कल तुम्हारे साथ घूम रहा था। तो इस पर ये चंद ने उसे पूछा कि तुमने भी उसे देखा, और उसने कहा कि वैसे वो बहुत हैंडसम है ना, बहुत अच्छा है वो। तो इस पर मार्क ने कहा कि तुम ऐसे किसी के लुक को देखकर उसे जज नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है। और ये सुनने के बाद ये चंद ने मार्क से कहा कि मैं शियोन्यूल को उसके लुक की वजह से जज नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई और वजह है। और इतना कहने के बाद ये चंद ने शियोन्यूल को याद किया और वो मुस्कुराने लगा। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि शियोन्यूल सो रहा था, तभी वहाँ ये चंद गया और उसने उसे जगाया। और ये चंद को अपने घर के अंदर देखकर शियोन्यूल हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम यहाँ घर के अंदर कैसे आए। तो इस पर ये चंद ने उसे कहा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस घर की चाबियाँ दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ मछलियों को खाना देना होता था। और इतना कहने के बाद ये चंद ने शियोन्यूल से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो इस पर शियोन्यूल ने पूछा कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो ये चंद ने कहा कि हमें खेतों में जाना है, क्या तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा कि उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो ये चंद ने कहा लेकिन उन्होंने मुझे तो बताया था। और इसके बाद शियोन्यूल ने अपने दादाजी को कॉल किया उस बात के बारे में पूछने के लिए, और वो अपने दादाजी से बातें करने लगा। तभी उसके दूसरी ओर हमने देखा कि ये चंद की नज़र वहाँ पे रखी हुई एक दवाई पे पड़ी और उसने उस दवाई को उठाकर देखा तो उसे पता चला कि वो जो दवाई थी वो नींद की थी। तो वो सोचने लगा क्या शियोन्यूल सोने के लिए नींद की दवाई का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि वो दोनों खेतों की ओर निकल गए। और उस दौरान ये चंद शियोन्यूल को बता रहा था कि यहाँ पर अनाथ आश्रम के बच्चे भी आते हैं फार्मिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए। और उसने कहा कि बच्चों के साथ समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और इसके बाद ये चंद ने शियोन्यूल को कहा कि वैसे खेती करना उतना मुश्किल भी नहीं है, तुम तो पहले ही बहुत स्मार्ट है, बस तुम ना मुझे फॉलो करना, तुम जल्दी सीख जाओगे। और उस दौरान हमने देखा कि ये चंद बातें करे जा रहा था, लेकिन शियोन्यूल को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों में। तो उसने ये चंद को कहा कि मिस्टर ये चंद क्या आप चुप करके गाड़ी चलाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद ये चंद ने उसे कहा कि तुम बड़े खड़ूस हो। और उस दौरान हमने देखा कि ये चंद का सारा ध्यान बातों में चला गया। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक बकरी आ गई और उसे बचाने के लिए शियोन्यूल ने जल्दबाजी में ब्रेक दबाया और गाड़ी अचानक से रुकी। तो इस घटना को देखकर ये चंद काफ़ी घबरा गया था और उसने शियोन्यूल से पूछा क्या तुम ठीक तो हो। और उसने कहा कि अगर मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो शियोन्यूल ने घबराए हुए ये चंद को देखा और उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ।